जीव अपने कर्मों के कारण ऊंच नीच योनि में भटकता रहता है। भगवत कृपा से उसे कभी दयालु परोपकारी संत मिल जाते हैं और वह उनकी शरण में चला जाता है तो उसके सब बंधन कट जाते हैं। जीव बिना समझे बूझे भवसागर में बहता जा रहा है, प्रवाह की तरंगों में चपेट खाता व्याकुल बना रहता है। भगवत कृपा पात्र संत कभी उसे बहता देखते हैं और दया दृष्टि से देख लेते हैं तो उसे युक्ति से बाहर निकाल लेते, डूबने से बचा लेते। इससे संतों का साक्षात्कार भी हरि कृपा से ही होते, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। तो भगवत कृपा की यही सबसे मोटी पहचान है कि हमें कोई संत मिल जाए और उनकी कृपा से हमारी भागवती कथाओं में रुचि होने लगे। जहाँ भागवत में भगवान के भक्तों में तथा भगवान की कथाओं में रुचि हुई नहीं, फिर जीव के उद्धार में कोई संदेह नहीं रह जाता। सूत जी के मुनियों गोकर्ण के आश्वासन देने पर प्रेत तो चला गया, किंतु गोकर्ण रात्रि भर उसकी मुक्ति का उपाय सोचते रहे। उनकी बुद्धि में यह बात बैठती नहीं थी। वे सोचते गए कि गया श्राद्ध से तो प्राय सभी प्रेत तत्व छूटते जाते, गया श्राद्ध से तो प्राय सभी प्रेतत्व छूट जाते। इसके कितने पाप है जो गया श्राद्ध से भी न छूटे। अब इसके निमित्त क्या कराओ, किस उपाय से उसका उद्धार हो। इस प्रकार उन्हें सोचते सोचते प्रातःकाल हो गया। प्रातःकाल के नित्य कर्मों से निवृत्त हुए तब संपूर्ण गांव में हल्ला मच गया। महात्मा गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके लौट आए। इस समाचार से संपूर्ण ग्राम में उत्साह छा गया। सभी छोटे बड़े नर नारी उनके दर्शन को आने लगे। आने वाले लोग तीर्थ यात्रा का वृतांत पूछते, कोई धुंधुकारी के संबंध की भांति भांति की बातों बताते। कोई कहता वह कहीं मर गया, कोई कहता परदेश गया, कोई कहता उसे धन के लोभ से किसी ने मार डाला है। ये सुनकर गोकर्ण ने कहा, न तो वो परदेश गया है न वो अपनी मौत से मरा है। उसे 5 वेश्याओं ने भयंकर यातनाएं देकर मार डाला है। उसकी अकाल मृत्यु हुई है, इसी कारण वह मरकर प्रेत हुआ है। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, आपको इस सब का कैसे पता चला? आपको इसका कैसे पता चला? गोकर्ण ने कहा, रात्रि में वह मेरे पास आया था। वह भूख प्यास से कारण अत्यंत दुखी था। उसे अपने कुकर्मों पर हार्दिक पश्चाताप किया। उसने अत्यंत दीनता के साथ अपने उद्धार की प्रार्थना की है। सब लोगों ने कहा, अभागे की दुर्गति हुई, उन स्त्रियों का चाल चलन अच्छा नहीं था। भैया किसी प्रकार उसका उद्धार करो, आपके अतिरिक्त अब उसका और है भी कौन? गोकर्ण ने कहा, अपने आसपास के जितने विद्वान पंडित हैं सबको एकत्रित करके सम्मति करें, जो सबकी सम्मति होगी वही करेंगे। ये सुनकर सभी लोग आसपास के गांवों में दौड़ गए। गोकर्ण ने धुंधुकार की बड़ी बातें सुनाकर गोकर्ण ने धुंधुकारी की बातें सुनकर गोकर्ण की प्रीति व जितने भी विद्वान योगनिष्ठ ज्ञानी ध्यानी तथा ब्रह्मवादी पंडित थे सभी एकत्रित हुए। सभी शास्त्रों का प्रमाण देकर प्रेत की मुक्ति के विविध उपाय बताने लगे, किंतु सबकी गाड़ी यही आकर भटक जाती थी कि गया जी तथा प्रयाग, पुष्कर, काशी, नैमिषारण्य तथा अन्य बड़े बड़े तीर्थों में श्राद्ध करने पर भी जब इसकी गति नहीं हुई तो फिर क्या? फिर सब लोगों ने बहुत सोच समझकर सबने सम्मति दी। एक कार्य किया जाए। समस्त जगत के कर्मों के साक्षी सूर्य नारायण है। ये संपूर्ण जगत के पति तथा तेज की राशि है, ज्ञान के भंडार है। यही पावनों से भी पावन है। ये प्रत्यक्ष देव है, साक्षात नारायण है, विष्णु है। द्विजाति गण इसलिए तीनों काल में इनकी उपासना करते हैं। इन्हीं से पूछा जाए।
गोकर्ण ने पूछा, सूर्य नारायण से बातें कौन कर सकता है? उनसे कौन पूछे? सबने कहा, आप ही पूछिए। आपके अतिरिक्त और किसमें शक्ति है? आप इतने दिनों तक वेद माता गायत्री की आराधना की, कितने पुरुष चरण किए, आप सब कर सकते। आपके बिना सूर्य से पूछने की सामर्थ्य किसमें है? ये सुनकर गोकर्ण ने भगवान का ध्यान किया, गायत्री मंत्र का जप किया और अपने तपोबल से सूर्य नारायण की गति रोककर कहा, हे संपूर्ण जगत के साक्षी, तुभ्यम नमो जगत साक्षी, ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम, तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुटमित्याभ्यभाष। हे जगत के साक्षी, हे प्रकाश के पुंज, हे प्रत्यक्ष देव, आपके पाद पद्मों में मेरा प्रणाम। आप प्रेत बने मेरे भाई धंधुकारी की मुक्ति का कोई उपाय बता। गोकर्ण जी ने जब ये कहा तो सूर्य नारायण के बिंब से स्पष्ट शब्दों में यह वाणी सुनाई दी। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वर धर्मरूपं तु विश्रुतम्। स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी सुनाई दी कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से ही मुक्ति हो सकती है। अब तुम उसे श्रीमद् भागवत का सप्ताह सुना दो, तुम्हारे सप्ताह पारायण के श्रवण से निश्चय ही इसका उद्धार हो जाएगा। सूर्यदेव की ये वाणी सभी को सुनाई दी। सबने कहा, बहुत ही सुंदर उपाय है, सरल तथा सुगम भी है, सर्वोपयोगी भी है, सामयिक भी है, एक के साथ सभी का भला होगा। इस सार्वजनिक उपाय को तो अवश्य करना चाहिए। सर्वसम्मति से भागवत सप्ताह करने का निश्चय हुआ। पंडितों ने निश्चय किया कि इस समय आषाढ़ का बड़ा सुंदर महीना है, शुक्ल पक्ष के है, कल नवमी तिथि है, कल से ही सप्ताह आरंभ हो। आज से ही सब लोग कथा के प्रबंध में जुट जाओ, सभी अपना अपना कार्य बांट लो। कथा ऐसी अपूर्व हो, एक धुंधुकारी का ही नहीं, सभी पापियों का उद्धार हो जाए। सबको बड़ा कुतूहल ने उत्साह था, इसलिए सभी सप्ताह की सामग्री जुटा में लग गया। पहले चर्चा इस विषय पर चली कि भागवत सप्ताह कहाँ पर हो। किसी ने कहा नदी का तट पर हो, किसी ने कहा पुण्य तीर्थ पर हो, किसी ने कहा गांव के बीच में हो। इस पर गोकर्ण जी ने कहा तीर्थ पर होना सर्वोत्तम ही है। किसी भी कामना से या भक्ति मुक्ति की कामना से हो सप्ताह तो करने वालों को पुण्य तीर्थों में गंगादि पावन सरिताओं के तट पर ही सप्ताह यज्ञ करना चाहिए। किंतु अब तो न उतना समय है, न इतने समय में सभी लोग वहां जा सकेंगे। अब तो यही करना उत्तम है। फिर हम लोग तो प्रधान लक्ष्य तो धुंधुकारी का उद्धार करना है। उसकी अकाल मृत्यु यही हुई है, इसलिए इसी घर में सप्ताह करना उचित है। ये बात भी सभी को अच्छी लगी, सभी ने इसका समर्थन किया। गांव की स्त्रियां गौ का गोबर और पीली मिट्टी ले आई, कुछ लोग फावड़ा लेकर जुड़ गए, ऊंची नीची भूमि को सम कर दिया, घर को कलश से पोता कर बाहर भीतर सभी स्थान का गोबर से लिपा गया। झाड़ू बुहार लिप पोत कर घर को स्वच्छ बना दिया। लिपने पोतने से वह ब्राह्मी श्री दिखाई दे रहे। आत्मदेव जी का घर बहुत लंबा चौड़ा था, उसमें विस्तृत आंगन था, ससुरो नर नारी वहां सुख से बैठ सकते। वह पूरा आंगन लिप दिया, उसी में सुंदर मंडप सजा गया। नीचे चूर्ण से सेल खड़ी और गेरू आदि से भूमि में चौक पूरे गए। संपूर्ण स्थान पर झंडी पताका से सजाया गया। बड़ी सुंदर व्यासपीठ बनाई गई। चारों कोनों पर केले फलयुक्त पेड़ लगा दिए गए। वेदी के पास एक ऊंचा स्थान बनाकर 7 लोग की कल्पना की गई। उसमें 7 सुंदर आसन बिछाकर विरक्त ब्राह्मणों को बैठाने का प्रबंध किया गया। गोकर्ण जी ने उस दिन उपवास किया, शौर कराकर पंचगव्य से शरीर शुद्धि की। आसपास के गांव में सर्वत्र विद्युत की भांति ये समाचार फैल गया। सभी कहने लगे, गोकर्ण कितने भारी महात्मा है, देखो
उन्होंने अपने तप के प्रभाव से सूर्य की गति रोक ली है। सूर्यदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत सप्ताह के श्रवण से सभी पाप कट सकते हैं। ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। चलो हम भी लोग चलकर गोकर्ण जी के मुख से कथा श्रवण करें। सूत जी के मुनियों एक ही दिन में एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे से तीसरे में हल्ला मच गया। सभी गांव से टोली बनाकर नर नारियों आने लगे। अनेकों लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े, पठित, मूर्ख, पापी तथा रोगी लोग कथा सुनने को तथा अपने पापों को मिटाने की भावना से आने लगे। देखते देखते विशाल जन समूह आ गया। दूसरे दिन गोकर्ण जी नित्य कर्म से निबटकर सजे सजाए कथा मंडप में आए। उनके आते ही सब लोगों ने उच्च स्वर में जय जयकार किया। सबने गोकर्ण जी को प्रणाम किया। सबका यथोचित सत्कार करके वे व्यास गद्दी पर विराजमान हुए। सबने चंदन, माला, तुलसी तथा फल फूल दक्षिणा आदि से उसका पूजन किया। वे जो ही कथा कहने को उद्यत हुए, तैयार हुए, क्यों ही वह प्रेत भी वहां आ गया। अब प्रेत का शरीर तो वायु का था, वह कैसे बैठ सकता था? किसी सुरक्षित स्थान में ही बैठ सकता था। वह इधर उधर अपने को बैठने का स्थान खोजने लगा तो सन्मुख ही उसे 7 गांठ वाला एक बांस दिखाई दिया। उसी में वह घुसकर बैठ गया और कथा आरंभ हुई। प्रथम स्कंद से उन्होंने कथा आरंभ की। बड़े धीर गंभीर स्वर में वे कथा कहते रहे। मध्याह्न में 2 घड़ी विश्राम करके पुनः कथा आरंभ कर दी। इस प्रकार सायंकाल तक कथा कहते रहे। जब प्रथम दिन कथा समाप्त हुई तो सबके देखते कथा स्थल में एक बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। इस विचित्र घटना से सभी को श्रद्धा और बढ़ गई। प्रेत जिस बांस में बैठा था उसकी एक गांठ तड़ तड़ करके फट गई। सबने पूछा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? तब गोकर्ण जी ने कहा, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये प्रेत 7 आवरण से आबद्ध है। आज इसका एक आवरण कटा, उसी प्रकार 7 दिनों में इसके 7 आवरण कट जाएंगे। ये सुनकर सभी को संतोष हुआ। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। इसी प्रकार तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें दिन 7 गांठों फट गई। 7 दिन में 12 स्कंदों की पूरी कथा उसने ध्यानपूर्वक सुनी। 7वें दिन जब कथा समाप्त हुई तो उसकी प्रेत योनि सदा के लिए छूट गई। गोकर्ण जो अभी व्यासासन पर ही विराजमान थे, जिस ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया था वह भी बैठा था तथा दूसरे सभी श्रोता कथा सुनकर अपने अपने आसन पर स्थित थे। उसी समय वह प्रेत कथा के प्रभाव से अपनी प्रेत योनि को छोड़कर देवता बनकर हाथ जोड़कर गोकर्ण जी के सन्मुख खड़ा हो गया। उस समय उसकी शोभा दर्शनीय थी। पूटी पहली गाठ अंतमः 7 पूटी प्रेत योनि सप्ताह भागवत सुन के छूटी। दंडुका इधर दिव्य रूप सन्मुख जब आयो श्रोता सबरे चकित भये स्वर मधुर सुनायो। धन्य धन्य सप्तादनी धन्य भागवत अगहरनी करो कृतार्थ क्रूरति धन्य धन्य गोकर्ण मुनि। उस समय उसकी शोभा दर्शनीय। उसका मस्तक पर मनहर मुकुट से सुशोभित था। उसका मस्तक मनहर मुकुट से सुशोभित था। मस्तक पर केशर कस्तूरी का चंदन लगा था। प्रत्येक अंग में दिव्य आभूषण विराजमान थे। कंठ में तुलसी की दिव्य सुगंध वाली मालाओं से सुशोभित था। कंठ तुलसी की दिव्य सुगंध वाली मालाओं से सुशोभित था। मेघ के समान श्याम वर्ण का शरीर था। स्वर्ण सा जलमलाता हुआ पीतांबर ओढ़े था। कानों की दिव्य कुंडल जलमल जलमल करके उसके मुखमंडल की शोभा बढ़ा रहे। उसके दिव्य रूप की आभा दशो दिशाओं को आलोकित कर रही थी। आते ही उसने गोकर्ण को प्रणाम किया और बड़े
ही कृतज्ञता पूर्वक पूर्ण स्वर में गदगद कंठे उसने कहना आरंभ किया कि भैया तुमने इस दिन के ऊपर बड़ी कृपा, इस अनाथ को सनाथ बना दिया, इस पापी का उद्धार कर दिया, इस पाप योनि से मुझे सदा के लिए छुड़ा दिया। वायु रूप वाली इस योनि में मुझे अनेक असह्य यातनाएं सहन करनी पड़ रही थी, उन सब को आपने आज अंत कर दिया। अधर्म से, मुझे बचाया, ये धर्म से मुझे देवताओं के सदस्य दिव्य बना दिया। देखो कितने आश्चर्य की बात है। मेरे इतने भारी पाप 7 दिन में बात की बात में कट गए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्णलोक फल प्रद। ये प्रेत पीड़ा विनाशिनी भागवती कथा धन्य धन्य, इसकी सदाई जय हो विजय हो, जो सभी पापों से छुड़ाकर श्री कृष्ण धाम को प्राप्त कराता है। वह भागवत सप्ताह धन्य है। बड़े लोग कहा करते हैं कि प्राणी जब गंगा जी की ओर बढ़ता है तो सभी पाप कांपने लगते कि गंगा हम सबका नाश कर दी, किंतु ये भागवती कथा गंगा तो घर बैठे ही समस्त पापों को नष्ट कर देती। कंपन्ते सर्व पापानि सत्ता श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति। सूत जी के मुनियों, प्रेतत्व पे छुटा हुआ दिव्य पुरुष बड़ी देर तक सूत जी के मुनियों, प्रेतत्व से छुटा हुआ दिव्य पुरुष बड़ी देर तक श्रीमद् भागवती कथा सप्ताह की महिमा गाता रहा। उसी समय वैकुंठवासी पार्षद से युक्त एक दिव्य विमान वहां उतरा। उसके दिव्य तेज से 10 दिशाओं आलोकित हो रही थी। विष्णु पार्षदों ने उस दिव्य पुरुष से कहा, आकर इस विमान में बैठ जाओ। उनकी आज्ञा पाकर देवता बना हुआ धुंधुकारी उसमें बैठ गया। जब उसे लेकर विमान चलने लगा तो गोकर्ण ने उनसे कुछ कथा के संबंध में प्रश्न किया। इस पर शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने कहा प्रेतत्व से छूटे धुंधुकारी ने अपने दिव्य रूप से बहुत देर तक श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह की प्रशंसा की। इसके संबंध में बहुत कुछ कहा, हम सुनना चाहते उसने क्या क्या कहा, क्योंकि वस्तु की महिमा सुनकर ही तो किसी के प्रति उत्सुकता होती है। बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, तो उसका अनुभव होने पर ही श्रद्धा होती है। महिमा सुनकर ही लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। नगर में तो बहुत से लोग आते आकर चले जाते, कोई जानता ही नहीं वे कब आए और कब चले गए, किंतु जिनका बहुत दिनों से पहले विज्ञापन होता है, उनके संबंध की बातों प्रसारित की जाती है, महिमा बताई जाती है, उनके स्वागत सत्कार का प्रबंध किया जाता है, तो लोगों के मन में उनके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखे तो वे कैसे पुरुष हैं जिनका इतना ढोल पिटा जा रहा है, जिनके स्वागत का इतना प्रबंध किया जा रहा है। इस उत्सुकता के कारण ही उनके आने पर लाखों नर नारी एकत्रित होते हैं, उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। कहने का सारांश ये है कि महिमा सुनकर उस विषय की जानकारी होती है, फिर उस विषय में प्रीति पैदा होती है। धुंधुकारी ने तो कथा की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। अनुभव की बात तो अत्याधिक प्रभाव होता है। सुनकर सूत जी बोले, महाराज, मैं दिव्य रूपधारी धुंधुकारी के मुख से कही हुई भागवत कथा का महिमा का वर्णन करूंगा, और गोकर्ण जी ने जो भागवत पार्षदों में प्रश्न किया उनका भी वर्णन करूंगा। आप सब इस परम पावन पुण्य प्रसंग को प्रेम पूर्वक श्रवण करें। देखिए,
कथा सुनने में सबकी स्वाभाविक रुचि होती है। साधारण लोग जहाँ 10-5 एकत्र होकर बैठेंगे तो परस्पर में लोक कथा कहेंगे। गांव में शीतकाल में आग जलाकर उसके चारों ओर जब लोग बैठ जाते हैं तो उनमें लोक कथा ही छिड़ी जाती है कि अमुक ऐसा है, अमुक ने ऐसा किया। उनमें जैसी प्रकृति के लोग होते हैं वैसी ही कथाएं कहते हैं। कामी लोग कामिनियों की कथा को बड़े विस्तार के साथ अत्यंत सरस भाषा में वर्णन करते हैं। कुछ लोग तो लड़ाई की बातें बताते हैं, कुछ लोग अपनी प्रशंसा की पुल बांधते हैं, कुछ शोक तथा भय वाली कहानियां सुनाते हैं। उनमें से कुछ तक मनोरंजन भले ही होता हो, समय भले ही कटता जाता हो, अंतःकरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वे ही काम, क्रोध तथा भय जनित विचार मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। रात्रि में वैसे ही स्वप्न आते, हृदय की कोमल वृत्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है और वे उन्हीं विचारों में रंग जाती है और वैसे ही बन जाती है। इसके विपरीत जो ऐसी काम क्रोध जनित संसारी कथाएं नहीं सुनते हैं, भगवान की सुमधुर परम पावन भागवती कथाओं को जो सुनते हैं, उनके चारों चरित्रों को नियम से पाठ करते हैं, उन्हीं के संबंध में उत्सव समारोह करते हैं, तो उनका मन भगवत भक्ति में रंग जाता है। भगवान की लीलाएं उनके अंतःकरण में समा जाती है। मरते समय उन लीलाओं का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। इससे वे उन्हीं लोक में चला जाता है जहां ऐसी दिव्य लीलाओं निरंतर होती रहती है, जो भगवान का दिव्य धाम है, जिसे वैकुंठ, विष्णु लोक, गोलोक, साकेत लोक अपनी अपनी भावना तथा इष्ट संबंध में भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। कथा सुनने में जिसका भाव जितना तीव्र लगन का होगा, उनको उसका फल भी इतनी तीव्रता के साथ तत्काल या देर में मिलेगा। किंतु कर्म कोई भी निष्फल नहीं हो जाता। भागवती कथाओं का श्रवण तो कभी निष्फल जाता ही नहीं। जान में अनजान में कैसे भी सुनो, इसका सुफल होगा, अवश्य होगा, सुंदर होगा, सुखकारक, आनंदकारक और आह्लादकारक होगा। सूत जी के मुनियों, दिव्य रूपधारी धुंधुकारी ने प्रेत योनि से मुक्त होकर जो भागवत सप्ताह की महिमा कही, उसमें वर्णन करता हूं। उसने कहा, श्रीमद् भागवती कथा पाप के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान है। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसके सामने सूखा, गीला, छोटा, बड़ा तथा हरा भरा कैसा भी काष्ठ आता है, उसको भस्मसात कर देती है। आर्दम शुक्लम लघु स्थूलम वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदेहत् पापं पावकः समिदो यथा। वैसे ही श्रीमद् भागवत की नियम से सुनी हुई कथा शुष्क, आर्द, छोटे बड़े, मन से, वचन से तथा कर्म से किए गए सब पापों को भस्म कर देती है। शौनक जी ने पूछा, सूर्य सूखे गीले पाप कैसे होते? आपने कहा शुष्क और आर्द। सूर्य जी बोले, महाराज सूखे पाप तो वे हैं जो अनजान में हो जाते हैं। जिस मार्ग में चल रहे, चींटी मर गई, झाड़ू दे रहे, उसमें जीवों का संहार हो गया। अग्नि जला रहे तो काष्ठ के भीतर बैठा कोई जीव जंतु धुन जल गया। साग सब्जी फल मूल बना रहे तो उसके भीतर का कोई जीव जंतु मर गया या मूल में चला गया। ये सब अनजान किए पाप पंच यज्ञों द्वारा नष्ट हो जाते हैं। जो पंच यज्ञ नहीं करते, उनके शरीर में ये सूखे पाप बने रहते हैं। आर्द એટલે કે गीले पाप वो कहता है जो जानबूझकर किए जाते हैं, जैसे चोरी, जारी, अत्याचार, हत्या, विश्वासघात, असत्य भाषण आदि आदि। इनका कितना भी प्रायश्चित करो, किंतु बीज तो बना ही रहता है। प्रायश्चित से पापों का समूल नाश नहीं होता, किंतु प्रेम पूर्वक किए गए भगवान नाम कीर्तन से, श्रद्धा पूर्वक श्रवण की गई भागवती कथाओं से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते। सूत जी के मुनियों, ये मनुष्य शरीर इसलिए थोड़ा ही दिया गया है कि पेट भर खाते रहो, दिन भर खाने पीने की विषय भोग की चिंता करते रहो और रात्रि में तान दुपट्टा सो जाओ। मुनियों, मानव शरीर अति दुर्लभ है, वो भी सर्वत्र नहीं, इस वर्णाश्रम धर्मी भारतवर्ष में।
भारतवर्ष में भी यदि उत्तम कुल में जन्म हो जाए तो फिर पूछना क्या। इस सुयोग्य पाकर भी जो भागवती कथाओं के श्रवण से वंचित रह जाते वे अभागे हैं। जो ऐसा सुयोग पाकर भी भगवान नाम कीर्तन नहीं करते उनके दुर्भाग्य के लिए क्या कहा जाए। इस युक्ति को देवतागण सभा में बारंबार दोहराते हैं और वे स्वयं भारत में जन्म लेकर कथा सुनने को ललचाते रहते हैं। मुनिवर, आप स्वयं विचारो, क्या अमूल्य मानव जन्म केवल पेट भरने के लिए है क्या? संसारी लोग दिन भर क्या करते हैं? किस प्रकार अधिक रुपया आवे यही सोचते रहते, छल छे कपट छे, छोटे लोगों को दुख देकर उन्हें कष्ट पहुंचाकर उनका रक्त शोषण करके प्रपंच रचकर असत्य बोलकर शासकों की आंख बचाकर उन्हें घूस देकर पाप करके जैसे बने तैसे धन पैदा करते हैं। किसी लिए? पेट भरे हमारा, शरीर पुष्ट हो, हमारे परिवार वालों को कष्ट न हो, हमारा संसारी सुख नष्ट न हो, धर्म भले भ्रष्ट हो। उनसे कोई कहे भाई थोड़ी कथा सुना करो, भगवान का नाम लिया करो, तो वे लाल पीली आंखें करके कहेंगे अजी तुम्हें कथा की पड़ी है? आपके आगे न नाथ न पीछे पगा, स्त्री नहीं न बच्चे नहीं, काम धंधा नहीं धंधा नहीं, बैठे ठाले रोटी मिल जाती है, तो तुम्हें कथा ही सूझती है। हमें तो मरने का तो अवकाश नहीं, कथा सुने की अपना काम करे, कथा के लिए हमें समय कहाँ। ऐसा लगता है कि मानो ब्राह्मण का ठेका उन्होंने ही ले लिया है। यही कथा सुनने लगे तो बाल बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। जो कथा सुनते उनके बच्चे उपवास करते हैं, या ये मर जाएंगे तो उनके साथ ही इनके बाल बच्चे स्त्री आदि परिवार भी मर जाएंगे, क्योंकि इनके बिना तो इनका पेट नहीं भरेगा। अब करते कि मरने का भी समय नहीं, तो किंतु जब मृत्यु आएगी तो इनको पूछकर थोड़ी आएगी। ये चाहे लाख मना करके रह जाए वो तो समय पर ले ही जाएगी, उनके सन्मुख एक भी विकल्प न चलेगा। रही पेट भरने की बात तो सो, इसके लिए कोई मना थोड़ा ही करता है। 64 घड़ी का दिन रात होता है, 32 घड़ी संसारी काम करो, 32 घड़ी कथा कीर्तन में लगाओ। अरे 4 ही लगा दो, 4 ना सही तो 2 घड़ी लगाओ, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी में से भी आधी कुछ तो समय दो। मान लो तुमने बहुत से पौष्टिक माल खा लिए, तौंद बड़ी हो गई, शरीर पुष्ट हो गया, तो क्या हुआ? मरते समय वह इतना मोटा शरीर यही तो रह जाएगा। शमशान ले जाने वालों को कष्ट और होगा, कंधा दुखने लगे, तुम्हें क्या लाभ होगा? शरीर साथ तो जाएगा नहीं, सुंदरता तो यही धरी रह जाएगी, साथ जाएगा पाप और पुण्य। कथा सुन लो तो ये शरीर सार्थक हो जाएगा। शौनक जी आप ही सोचे, जाने दो पुण्य मिलने की बात। दुख तो सभी को होता है, दुख में चित्त चंचल सभी का होता है, चाहे कितना भी धनी मानी विद्वान और बड़ा व्यक्ति हो। उस दुख में जब सीता जी के पति द्वारा त्याग की बात सुनते हैं तो कितनी शांति मिलती है। सोचते हैं कि जब जगत जननी को देह धारण करने पर ऐसे ऐसे कष्ट सहन करने पड़े, इतनी भारी विपदाओं का सामना करना पड़ा, तो हम लोग तो किस खेत के बथुए हैं, किस खेत की मूली है। जब चित्त में प्रेम की एक हिलोर उठती है, उस समय राधा कृष्ण की सरस लीलाओं को सुनने से हृदय कितना द्रवीभूत हो जाता है। प्रेम की कैसी छटा मानस पर छिटक जाती है। भगवान की लीलाओं की लकीर अंतकरण में खिंच जाती है। यही लकीर मरते समय साकार हो उठती है तो सूक्ष्म शरीर उसी लोक में चला जाता है, चाहे लीला होती रहे। यही ये लोक और परलोक को साधने की चातुरी है, इसी में शरीर की सार्थकता है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी इस शरीर का उपयोग केवल कथा ही सुनना है? सूत जी बोले, महाराज आप ही सोचे, इस शरीर को और क्या बनेगा ही? इस शरीर का और बनेगा क्या है? इस शरीर का आप विचार करें तो ये है क्या? एक चलती फिरती कोठरी है, हड्डियों का ढांचा बनाकर नसों से बांधकर मांस और रक्त के गारे से थोपकर उसके ऊपर त्वचा मड़ी दी है। इसके भीतर विष्ठा और मूत्र भरा हुआ है। इसका परिणाम क्या है?
जरा सुख, रोग जनित दुख। मैं पूछता हूँ, संसारी भोगों के सब कुछ समझने वाला कोई भी प्राणी आपने कभी सुखी देखा है? नित्य नई नई चिंताएं लगी रहती है। ये शरीर रोगों का तो कोषागार है। हाँ, ऊपर से नीचे तक रोग ही रोग भरे रहते हैं, कभी तृप्ति नहीं होती। आज भरपेट खा लिया, सायंकाल को फिर खा लिया, रात्रि में खाकर सोए, प्रातःकाल फिर भूख। सैकड़ों मन अन्न, जल, घी, दूध इसमें टूसते हैं, किंतु मरते समय तक भूख हाँ भूख की रट लगी रहती। परिणाम ऐसा है जैसे बालू की भीति, न जाने कब खिसक पड़े। एक सांस से दूसरी सांस का ठिकाना ही नहीं। पशुओं को मरने पर उनकी खालों से जूता, पुरवट और भांति भांति के सामान बनते। उनके सींग, खूर, हड्डियां सभी काम में आती, किंतु सबसे अपने को श्रेष्ठ समझने वाले इस मानव प्राणी का शरीर मरने पर कुछ भी काम नहीं आता। 8 पर से अधिक रखा रहे तो दुर्गंध आने लगती है। अग्नि में जला दो तो मुट्ठी भर भस्म हो जाती है। भूमि में गाड़ दो तो कीड़े पड़ जाते हैं। जंगल में फेंक दो तो चील, कौवे, कुत्ते, गिदड़ा भी खाकर विष्ठा बना देते। मूत्र स्थान से इसकी उत्पत्ति है। विष्ठा के समीप रखकर बढ़ता है, विष्ठा का पात्र बनकर पैदा होता है, और अंत में भस्म, कीड़ा और विष्ठा ही बन जाता है। ऐसे क्षण भंगुर, अस्थिर, नाशवान शरीर से यदि परम पावन, सदा स्थिर रहने वाले, कभी भी न मिटने वाले भगवत कथाएं सुनी जाए तो इससे बढ़कर इसका और क्या उपयोग? शौनक जी ने पूछा, सुत जी आपने तो इस शरीर की बड़ी विवस्था वर्णन किया, ये इतना अस्थिर क्यों है? सूत जी बोले, महाराज जैसे जिसका निमित्त कारण होता है वैसे उसका परिणाम होता है। मिट्टी से बर्तन बनाओगे तो उसमें मिट्टी रहेगी। खांड के खिलौने बनाओगे उसमें खांड ही खांड होगी। पत्थर की मूर्ति में पत्थर ही पत्थर होगा। सोने के बने आभूषणों में सोने का अतिरिक्त और क्या होगा? इस प्रकार अस्थिर वस्तु से बने शरीर का परिणाम भी अस्थिर ही होगा। शौनक जी ने पूछा, अस्थिर वस्तु से ये कैसे बना है? सूत जी बोले, अस्थिर वस्तु से तो महाराज बनाई है इस शरीर की रस, रक्त, मांस, अस्थि, मेदा, शुक्र आदि सभी धातु जो हम दाल, भात, रोटी खाते हैं उन्हीं से तो बढ़ती है, बनती है। आप भात को प्रातः बनाकर रख दीजिए, सायकाल तक तो अखाद्य बन जाएगा, उसमें से दुर्गंध आने लगी। तीसरे दिन तो कीड़े पड़ जाएंगे, और उसी अन्न से तो ये परिपुष्ट होता है। फिर इसमें सड़ाद ना आवे, कीड़ा न पड़े तो क्या हो? इसलिए भगवान वह प्रेत योनि से छोटा देवता बना धुंधुकारी कह रहा है, इस लोक में शरीर की सार्थकता भागवत सप्ताह श्रवण करने में ही है। इसमें सरलता से श्री हरि के सन्निकट आ जाते हैं। सप्ताह श्रवणान लोके प्राप्यते निकटे हरि अतो दोष निवृत्त्यर्थ नेत देव ही साधन। तो इस श्लोक में इस शरीर की सार्थकता भगवत सप्ताह श्रवण करने में ही है। इससे सरलता से श्री हरि निकट आ जाते। जिसे अपने पापों का प्रायश्चित करना हो, दोषों को मिटाना हो, उनके लिए सप्ताह सुनना ही सरल साधन है। जो लोग भागवती कथा से वंचित रहते हैं वे जल में बुदबुद के समान, पतंगों के समान केवल मरने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। बुदबुदा इव तोयेषु मशका इव जंतुषु चाहते मरना ये वो। प्रेत कह रहा है, तुम अन्य उदाहरण ढूंढोगे कहाँ? तुम अन्य उदाहरण ढूंढने कहाँ जाओगे? मेरा ही उदाहरण ले लो। मैं सूखे बांस की पौर में बैठा था। कथा सुनने से बांस की सूखी गांठें जब फूट गई तो क्या हृदय की गांठ नहीं खुल जाएगी? जड़ा शुष्कवंश यत्र गंति विवेदनम।
इस अनित्य शरीर में नित्य का, अनात्मा में आत्मेपन का जो अभ्यास हो गया है वह नष्ट नहीं हो जाएगा। भागवती कथा सुनने से हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। तो भागवती कथा सुनने से हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सर्व संशय मिट जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते। प्रेत कह रहे कथा श्रवण से संसारी वासना रूपी कीचड़ जो मन में जम गई है वह छूट जाती है। इसलिए संसार से मुक्ति चाहने वालों को इस कथा रूपी तीर्थ में श्रद्धा भक्ति के साथ स्नान करना चाहिए। सूत जी के मुनियों प्रेत ने जब भागवती कथा की ऐसी महिमा गाई तब विष्णु पार्षद उस दिव्य रूपधारी धुंधुकारी को विमान पर चढ़ाकर ले जाने लगा। उस समय गोकर्ण ने उन हरिदासों से कहा, महानुभावों तनिक ठहर जाओ, मेरा एक प्रश्न का उत्तर और देते जाओ। तो सुनकर विमान आकाश में स्थिर हो गया। विष्णु पार्षद ने कहा, कहिए गोकर्ण जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? पार्षद ने कहा, गोकर्ण जी ने कहा, महाराज पूछना यह है कि आप लोग एक ही विमान क्यों लाए? अत्रैव बवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनीतानि विमानानि यतीशां युगपत् कुतः। पार्षदों ने कहा, धुंधुकारी प्रेत ने कथा सुनी और कथा सुनने से उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, उसी के लिए हम एक विमान ले आए। गोकर्ण ने कहा, हाँ यही तो मेरी शंका है, कथा केवल धुंधुकारी नहीं सुनी हो सो बात तो नहीं, यहाँ तो हजारों श्रोता थे और सभी एक से एक बढ़कर कुलीन सत्पात्र तथा शुद्ध चित्त वाले थे। कथा सुनने का फल भी सबको समान होना चाहिए, सभी के लिए विमान आना चाहिए। सो ऐसा तो हुआ नहीं, अकेले धुंधुकारी के साथ पक्षपात क्यों किया गया? दूसरे को इस फल से वंचित क्यों रखा गया? भगवान के यहाँ भी पक्षपात होता है क्या? कर्म सब एक सा करे और फल बंटते समय एक कोई फल मिल जाए, शेष सब मुख ही ताकते रह जाए, इस अन्याय का कारण क्या है? ये सुनकर पार्षद हंसे और बोले, गोकर्ण जी, आपने अपने श्रोताओं को संतुष्ट करने के निमित्त अत्यंत बुद्धिमानी के साथ प्रश्न किया, हम आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो प्रश्न करने में ये प्रश्न करके आपने हमें सम्मान प्रदान किया। देखिए, गोकर्ण जी का भाव के भेद से क्रिया में भेद हो जाता है। गोकर्ण जी, भाव के भेद से क्रिया में भेद हो जाता है। श्रवणस्य विभेदेन फलो भेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वेन तथा मननं कृतम्। एक लड़की का विवाह करके, समझो 16 श्रृंगार करके घर जाती है, तब वो अपने पिता का भी आलिंगन करती है, भाई का भी आलिंगन करती है। घर जाकर उसकी सौती का एक लड़का है, उनका भी आलिंगन करती है, पति का भी आलिंगन करती है। काम तो एक सा ही है, कि उन सब का भाव पृथक पृथक होने से उसके फल में अंतर हो जाता है। कथा तो सबने समान रूप से सुनी, सुनने में समानता होने पर भी गुनने में, मनन करने में अंतर था। इस प्रेत को तो लगन लगी थी, इसे तो अपने किए कुकर्मों का हृदय से पश्चाताप था, इसलिए स्थिर चित्त से सुनता रहा और दृढ़ता के साथ मनन भी करता रहा। 7 दिनों तक वह स्थिर बैठा रहा, वायु का भी आहार नहीं किया। जो सुनता उसका निरंतर मनन यदि ध्यासन करता रहता। दूसरों ने तो सुना तो सही, किंतु उनमें उतनी दृढ़ता नहीं थी, न हृदय में ऐसी लगन और न अपने कुकर्मों के लिए इतना पश्चाताप। भगवान तो हृदय के किए हुए पश्चाताप से अत्यंत निकट आ जाते। इस पर शौनक जी ने पूछा, सूत जी, पश्चाताप से भगवान निकट क्यों आ जाते? पश्चाताप में ऐसी कौन सी विशेषता है?
सूत जी बोले महाराज, अपने के कुकर्मों पर पीछे से दुख हो, करने के पश्चाताप हो, पछतावा हो, उसे पश्चाताप कहते हैं। भगवान का हृदय अत्यंत ही कोमल है। कोई अपने बुरे कर्म पर बुरे काम पर अश्रु बहाता है, तो उसकी जो उष्ण सांसें निकलती है उनसे भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है। वे उस पश्चाताप करने वाले के समीप आकर उसे निर्भय कर देते, उसे अभय प्रदान कर देते। विभीषण ने जवार्थ होकर भगवान की शरण गई और अपने कर्मों के प्रति खेद प्रकट किया, तो भगवान ने तुरंत ही अपना लिया। श्रवण सुजस सुनी आयु, प्रभु भंजन बहु वीर, त्राय त्राय आरति हरण, शरण शरण सुखद शरण रघुबीर। भगवान की प्रीता जैसी हृदय से किए हुए पश्चाताप से प्राप्त की जा सकती है, वैसे किसी दूसरे कार्य से नहीं की जा सकती। इस विषय में बड़ा सुंदर दृष्टांत है, सुनिए। वे बड़े अच्छे संत थे, वे नियम के बड़े पक्के थे। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर वे अपनी उपासना किया करते, अमुक समय तीर्थ स्नान करके अपनी उपासना में बैठ जाना। तनिक भी देर होती तो उन्हें बड़ा दुख होता। एक बार वे कई यात्रा में गए, श्रमित होते ही सोई रह गए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ न सके। सूर्योदय हो गया। सूर्योदय तक सोते रहना बड़ा भारी दोष है। शास्त्रों में इस पाप के प्रायश्चित भी बताए। सूर्योदय तक सोते रहने का उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उस दिन वे दिन भर उदास रहे, भोजन भी नहीं किया। वही सोचते रहे, कहा मैं प्रभु से अधिक निंद्रा को प्यार करता हूँ। तभी तो निंद्रा के वशीभूत होकर सोता रहा और प्रभु को भूल गया। यदि प्रभु से प्रेम होता तो मैं समय पर क्यों नहीं जगता। किसी का बच्चा बीमार पड़ जाता है, किसी का बच्चा बीमार पड़ जाता है तो वह रात्रि भर जागता रहता है, और मेरा प्रेम भगवान में उतना भी नहीं। इस प्रकार उन्हें अपने इस कर्म पर हार्दिक पश्चाताप किया। फिर कुछ दिनों के पश्चात उन्हें एक प्रसंग ऐसा ही आया। वे नियत समय पर जगे नहीं। उसके नित्य कर्म का समय हो रहा था, किंतु वे प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न थे। उसी समय एक बहुत ही सुंदर पुरुष ने आकर उन्हें जगाया और कहा, महात्मा जी उठो, तुम्हारी पूजा का समय हो गया। महात्मा जी हड़बड़ा कर उठ पड़े। देखा नित्य के उठने के समय से कुछ देरी हुई। यदि ये सज्जन मुझे न जगाते तो मैं अभी सोता ही रहता। इन्होंने बड़ा हमारा उपकार किया। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और बोले, महानुभाव, आपने बड़ी कृपा की जो मुझे समय से जगा दिया। एक तो आज इतना श्रमित था कि आप न जगाते तो मैं सूर्योदय तक सोता ही रहता। आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या मैं आपका परिचय प्राप्त कर सकता हूँ? उस व्यक्ति ने कहा, जी मेरा नाम कामदेव है, लोग मुझे मनमथ भी कहते। संत बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वे बोले, आप काम हैं? आप तो लोगों को भगवान से विमुख करके विश्व में फंसाते। आपने मुझे प्रभु प्रार्थना के लिए कैसे उठा दिया? ये काम तो आपने अपने स्वभाव के प्रतिकूल किया। हस्ती मनमथ ने कहा, संत जी ये काम मैंने अपनी प्रकृति के अनुकूल ही किया। मेरा स्वभाव है लोगों को भगवान से दूर हटाना। वैसे तो आप भजन करते ही है, माला तो कर में फिरती है, मनवा इधर उधर भटकता रहता है। भजन करने का तो आपका स्वभाव बढ़ गया है। मन से बिना मन से उतना नित्य नियम तो पूरा कर लेते हैं। भगवान भी सोचते हैं जैसे ये करता है वैसे उसे फल दे देंगे। उस दिन आप सूर्योदय तक सोते रहे, इससे आपको अत्यंत हार्दिक पश्चाताप रहा। दिन भर आप पश्चाताप करते रहे, इससे भगवान आपके बहुत निकट आ गए। भगवान जितने हृदय के पश्चाताप से द्रवित होते हैं उतने ही किसी भी कर्म से द्रवित नहीं होते। तो मैंने सोचा आज भी आप सोते रहेंगे तो और उस दिन की भांति आपको हार्दिक पश्चाताप हुआ तो आप और भगवान के अधिक प्यारे हो जाएंगे, उनका अधिकाधिक सन्निकट पहुंच जाएंगे। आप भगवान को उतना सानिध्य न प्राप्त कर सके, इसलिए मैंने आपको समय से जगा दिया कि जैसी गाड़ी नित्य चलती है वैसी चलती रहे, उसमें प्रबल गति ना हो। सुत जी कैसे सो महाराज,
इस कहानी का सार इतना ही है कि हृदय से किए पश्चाताप से भगवान अधिकाधिक निकट आ जाते। धुंधुकारी प्रयत्न ने हार्दिक पश्चाताप करते हुए श्रद्धा भक्ति और प्रबल लगन के साथ सप्ताह सुना, इससे सबसे अधिक फल उसे ही मिला। इतने श्रोताओं में से उसके ही लिए विमान आया। विष्णु पार्षद गोकर्ण से कह रहे, सो गोकर्ण जी, प्रेत अपनी सच्ची लगन से, हार्दिक पश्चाताप से, गोकर्ण पर सच्चे विश्वास से, दृढ़ भक्ति से तर गया। पर श्रोताओं ने असावधानी से ऊपर के मन से, किसी ने तो संकोचवश, किसी ने कुतूहलवश, किसी ने सम्मान के लिए, किसी ने लोभवश कथा सुनी, उनको इतना फल नहीं मिला। जैसे कोई छात्र सूत्रों को पढ़ तो ले, किंतु उन्हें मनोयोग से धोखे से नहीं, बारंबार उनकी आवृत्ति न करे तो उसे याद नहीं होगा, कुछ दिन में भूल जाएगा। इसी प्रकार शास्त्र को श्रवण किया किंतु उसे निधिध्यासन द्वारा दृढ़ नहीं किया तो कुछ समय में नष्ट हो जाता है। कथा वार्ता में बैठो और सुनो भी, किंतु मन दूसरी ओर प्रमाद पूर्वक सुनते हो तो यह भी सुनना व्यर्थ है। केवल कान नहीं सुन सकते जब तक उनके साथ मन का संयोग न हो। आंखें रूप को देखती है किंतु मन के द्वारा। इसी प्रकार केवल कानों में सुनकर धारण करने की शक्ति नहीं है। आपका मन कहीं अन्यत्र हो, आपका नाम लेकर चिल्लाते रहे, आप नहीं सुनोगे। इसलिए कथा में प्रमाद एक बड़ा दोष है। तुमने किससे मंत्र लिया किंतु तुम्हें उसके फल में ही संदेह हो कि जाने इसका फल मिलेगा या नहीं, या ये मंत्र शुद्ध है या नहीं, तो वो मंत्र निष्फल हो जाता है। इसी प्रकार व्यग्र चित्त से किया हुआ जप व्यर्थ बन जाता है। जिस देश में भगवान के भक्त नहीं, वह देश नष्ट हो जाता है। किसी कुपात्र ब्राह्मण से श्राद्ध कराओ तो व्यर्थ है, उसका कुछ फल नहीं होता। जो वेद को नहीं जानते, अक्षत्रिय है, अपने नियमित कर्मों से वंचित है, इसे कुपात्र को दिया हुआ दान व्यर्थ हो जाता है। तुमने दान तो इस भावना से दिया, इसके द्वारा वेद पढ़े, धर्माचरण करे, और उस कुपात्र ने उससे सुरापान किया, व्यभिचार किया, तो उस दान का फल विपरीत ही होगा। अनाचार, व्यभिचार, पापाचार के कारण कुल की मर्यादा नष्ट हो जाती है। वर्ण संकर कुल को दूषित कर देता है और इनके पितर नरक में ले जाते, इनके पितर नरक में जाते। सो हे गोकर्ण जी, केवल आलस में पड़े पड़े जब किया लेते लेते कथा सुनते रहे, बीच बीच में कामकाज के उठते भी गए, बीच बीच में कामकाज को लेकर उठते भी गए, कुछ सुनी कुछ नहीं सुनी, कुछ देर में निंद्रा में निमग्न रहे, तो ऐसे सुनने का कुछ भी फल नहीं होता। गोकर्ण पूछा, आप लोग भगवान विष्णु के परम प्रिय पार्षद है, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कथा किस प्रकार सुननी चाहिए, श्रोताओं को किस प्रकार किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार कथा सुनने से कथा का पूरा फल प्राप्त होगा। कृपा करके मेरी इन प्रश्नों का उत्तर दे। सूत जी के मुनियों, गोकर्ण ने पूछने पर इस विष्णु पार्षद जिस प्रकार श्रोताओं के भेद बताकर कथा श्रवण करने की विधि बतावेंगे, उसे मैं आपसे आगे कहूंगा। आप सब श्रोताओं में श्रेष्ठ है, सबके आदर्श है। आपके इस प्रसंग को बहुत ही दृढ़ता और एकाग्रता के साथ श्रवण करना चाहिए।